बोर्ड्स आ रहे हैं, मेरा तो अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ यार, बैकलॉग इतना सारा बाकी है, कैसे पढ़ाई करूंगा। मेरे फ्रेंड्स का तो चैप्टर का कितने रिवीजन हो चुके हैं, वो चैप्टर्स के इतने रिवीजन सेशंस हो चुके हैं, और अभी वो कौन सा 5th या 6th टाइम रिवीजन कर रहा है। मुझे देख के तो बहुत टेंशन आ रहा है। आखिर मैं पढ़ाई स्टार्ट करूं तो कैसे करूं, इतना टेंशन से कैसे कोप अप करूं। देखो टेंशन आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एटलीस्ट आप सेल्फ अवेयर हो कि मैं इतने पानी में हूं। अब अगर आपकी आंखें खुली है, अभी भी टाइम है कि ये प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में एक्सेल कर सको। अब कैसे करोगे, ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो से आपको नहीं समझने वाला। स्ट्रैटेजी वीडियोस कितना भी मैं बना लूं और कितने भी आप स्ट्रैटेजी वीडियोस देख लो, आखिर मेहनत तो आपको ही करनी है। अगर मेहनत नहीं की, वो इम्प्लीमेंट नहीं किया वो स्ट्रैटेजी को, तो फिर वो स्ट्रैटेजी की कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो आज हम लोग कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज अपन रियल टॉक करेंगे, एकदम इनफॉर्मल डिस्कशन करेंगे, जैसे कोई मेरा छोटा भाई या छोटी बहन मेरे से पूछने आई है कि मेरा अभी एग्जाम आ रहा है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो अपन आज सिर्फ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका परसों पेपर है साइंस का ही ले लेते हैं क्योंकि मैं साइंस पढ़ाती हूँ, तो साइंस का पेपर है परसों। तो सबसे पहला चीज तुझे क्या करना है कि इंडेक्स खोलना है और उसमें से चैप्टर्स जो डिफिकल्ट लगते हैं, तेरे अकॉर्डिंग जो तुझे डिफिकल्ट लगते हैं, वो मार्क कर ले। दूसरे का मत देख कि हाँ भाई ये बोल रहा था ये डिफिकल्ट है, लाइफ प्रोसेसेस डिफिकल्ट है तो मैं भी मार्क कर लेता हूँ। नहीं, सिर्फ खुद का देखना है और तुझे कौन से डिफिकल्ट लगते हैं वो मार्क करके रख देने हैं। दूसरा स्टेप ये करना है कि एक एक चैप्टर देखना है और उसमें से भी कौन से डिफिकल्ट टॉपिक्स है जो पढ़ने के टाइम समझ जाते हैं, पर जब ये एग्जाम लिखने जाते हैं तो तभी पूरा ब्लैंक, सब इवेपोरेट। तो ये कौन से टॉपिक्स है जो मुझे ज्यादा टाइम उसको देना पड़ेगा। तो डिफिकल्ट टॉपिक्स भी मार्क कर लिए। अब जब आप पढ़ाई करना शुरू करोगे तो पहले आप क्या करते रहोगे कि एक एक चैप्टर कंप्लीट किया, मतलब फर्स्ट चैप्टर तो सारा सब कुछ कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से कर लिया, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो ये नहीं करना है। इससे क्या होता है ना, इससे ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। अगर आप अभी प्री बोर्ड है ना, तो अभी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, बोर्ड्स में ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। तो क्या करो, आप हर एक चैप्टर का जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है वो सब डिफिकल्ट टॉपिक्स एक साथ कर लो। इससे क्या होगा ना, जो स्ट्रेस आपको हो रहा है अभी, स्ट्रेस देखो क्यों हो रहा है, एग्जाम का स्ट्रेस नहीं है आपको एक्चुअली वो टॉपिक्स का स्ट्रेस है। आपको वो चैप्टर्स का भी स्ट्रेस नहीं है क्योंकि चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से हो गया, इजीली स्मूथली हो गया, बट वो पर्टिकुलर टॉपिक आया तभी आपकी बैंड बजती है। तो वो पर्टिकुलर जो टॉपिक है ना, सारे चैप्टर्स के जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, वो कंप्लीट कर लो पहले। सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स एक साथ कंप्लीट कर लो और वो टारगेट रखो कि लंच से पहले ही कंप्लीट कर लो। दिन की शुरुआत जल्दी करनी है, अर्ली उठना है, और उससे क्या होगा ना, टाइम ज्यादा मिलेगा आपको, और टाइम ज्यादा मिलना ही चाहिए। एग्जाम में टाइम की शॉर्टेज होती है अपने को, तो टाइम ज्यादा मिले ताकि जल्दी उठो। तो जल्दी उठोगे तो ज्यादा टाइम मिलेगा, और ज्यादा टाइम मिलेगा तो वो जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स है सबसे पहले उसको कर लो, और इतनी अच्छी तरीके से करो ना कि दूसरी बार उसको रिवाइज करने की नौबत ना आए, क्योंकि वो डिफिकल्ट टॉपिक्स है यार, मुझे उसको दूसरी बार देखना भी नहीं, उसकी शक्ल नहीं देखनी। तो अगर शक्ल नहीं देखनी है तो इतना बढ़िया तरीके से करो कि दूसरी बार उसको रिवीजन करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया अपना, लंच से पहले सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स हो गए, वो भी सारे चैप्टर्स के। अब क्या बचता है, मीडियम लेवल वाले और इजी लेवल वाले, ठीक है। इजी लेवल तो सिर्फ एक बार देख लिया हो गया, मीडियम लेवल में थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो शाम तक हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि शाम तक अपने सारे डिफिकल्ट, इजी और मीडियम सब कुछ हो गया। अब शाम के बाद क्या करना है, शाम के बाद आपको डायग्राम्स करना है। डायग्राम्स अपन एकदम निग्लेक्ट कर लेते हो, और निग्लेक्ट मतलब ऐसा इवेंचुअली नहीं करते, ऐसा इंटेंशनली नहीं करते, बट वो हो जाता है, निग्लेक्ट हो ही जाता है। डायग्राम्स के लिए टाइम बचता ही नहीं है अपने पास, एंड इसलिए अपने डायग्राम को मतलब ऐसा अलग ही इग्नोर लेवल पे चले जाते हैं। तो डायग्राम्स को बच्चों आपको ध्यान देना है, एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही है, वो तो सभी को पता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते ही है एग्जाम में। तो अभी क्या करना है, शाम हो गई तो क्या करना है, एक एक चैप्टर लेना है, एक एक चैप्टर उठाना है, उसमें जो भी डायग्राम है, कोई भी फिर वो डायग्राम हो, ऐसा नहीं कि जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है मैं उसी को देखूंगा, ऐसा नहीं।
हर एक डायग्राम को एटलीस्ट एक बार नजर तो फिरानी है, ठीक है। और अगर वो लेबलिंग वाला कोई डायग्राम है तो उसमें हर एक लेबल को भी देखना है, एक एक लेबल गो थ्रू करना है कि क्या मुझे हर एक लेबल का इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है। कोई भी ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए, ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए वो लेबलिंग में जो तुझे पता ही नहीं है, जो तूने कभी सुना ही नहीं है। तो वैसा कोई भी वर्ड नहीं होना चाहिए टेक्स्ट बुक में या डायग्राम में जिससे कुछ है ही नहीं, लेना देना ही नहीं है, वैसा कभी भी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो वो हो गया अपना। उसको कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा। 2 घंटे से ज्यादा तो नहीं लगेगा। तो अराउंड अगर हम पकड़े तो 8-9 बजे तक तो अपना सब कुछ हो गया, पूरा सिलेबस हो गया, ठीक है। तो इससे आपका ना जल्दी से हो सकेगा, जो भी कॉन्सेप्ट्स है, जो भी चैप्टर्स है, वो जल्दी से हो सकेंगे, क्योंकि टाइम इश्यू बहुत आता है, वो हम सब फेस करते हैं। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि डिफिकल्टीज क्या क्या आएगी आपको पढ़ने में। तो सबसे पहली डिफिकल्टी तो अपना आलस है ना। अपन एकदम आलसी इंसान है और थोड़ा पढ़ाई करेंगे तो थक जाते हैं, नींद आती है और फिर सोने का मन करता है और फिर बोलते कि यार कर लेंगे, यार बाद में कर लेंगे। ये प्रोकास्टिनेट होता ही जाता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? सबसे पहला तो आपका जो स्टडी सेटअप रहेगा वो स्टडी सेटअप एकदम अनकंफर्टेबल बनाओ। अनकंफर्टेबल कि आपको सोने का मन ही ना करे। कंफर्टेबल मतलब बेड पे मस्त लेटे हो। स्टार्टिंग में लगेगा हाँ बेड पे बैठते ना मस्त, उससे बैक पेन नहीं होगा। रीजंस तो बहुत होंगे, बैक पेन नहीं होगा, अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, ज्यादा देर तक पढ़ पाएंगे। बट उसका रिवर्स ही होता है। थोड़ा टाइम हुआ, 1-2 घंटा हुआ कि नींद आना शुरू होती है, क्योंकि अपन बेड पे बैठे हैं ना। नींद तो आएगी, कंफर्ट मिला तो नींद तो आएगी। तो कंफर्ट नहीं होना चाहिए आपके अराउंड, जरा भी कंफर्ट नहीं होना चाहिए। अनकंफर्टेबल जगह पे बैठ जाओ, जमीन पे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, चेयर टेबल लेके बैठ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो। इससे क्या होगा ना, आपका स्टडी आवर्स बढ़ जाएगा। आप खुद नोटिस करोगे स्टडी आवर्स आप ज्यादा टाइम तक आप मतलब फोकस्ड तरीके से पढ़ सकोगे। तो वो आप करके देखो। नेक्स्ट चीज है कि बीच बीच में ब्रेक लेते रहो, है ना। ब्रेक लेना चाहिए, शॉर्ट ब्रेक्स लेने चाहिए। और ब्रेक में भी सबसे बड़ी गलती अपन यही करते हैं कि ब्रेक में क्या करते हैं, शॉर्ट्स, रील्स, लाइक, कमेंट, दूसरा कोई सोशल मीडिया ओपन करेंगे। नहीं करना है, सबसे बड़ी गलती करते हैं अपन। तो ये नहीं करना है। इससे क्या होता है ना, अपन कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। ये सारी चीजों से अपन कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और एनर्जी अपन कंज्यूम कर रहे हैं। अभी पढ़ाई किया, इतना टाइम किया, ऑलरेडी अपना ब्रेन इतना सैचुरेट हो चुका है, इतनी एनर्जी ऑलरेडी चली गई है, इन्वेस्ट हो चुकी है। तो अभी तो रेस्ट दो, अभी तो थोड़ी रहम करो बॉडी पे। तो रेस्ट करना है। रेस्ट एज इन क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपको एनर्जी मिले, ना ही एनर्जी वेस्ट हो, ठीक है। एनर्जी मिले, ना ही एनर्जी वेस्ट हो। आप क्या क्या कर सकते हो, आप फ्रेंड से बात कर सकते हो, आपकी बेस्ट फ्रेंड से बात कर सकते हो। थोड़ा हंसी मजाक करोगे तो खुद भी फ्रेश हो जाओगे और एनर्जी भी मिलेगी। फैमिली मेंबर से बात कर लो, कुछ खाना खा लो, कुछ पी लो। तो एकदम रिफ्रेशिंग वाली चीजें करो, रिफ्रेशिंग एक्टिविटीज करो। टेरेस पे चले जाओ, नज़ारे देखो, विंडो खोलो, नज़ारे देखो। तो ऐसी चीजें करो जिससे आपका माइंड थोड़ा कूल हो रहा है, शांति मिल रही है और एनर्जी भी मिल रही है। क्योंकि एनर्जी चाहिए अपने को। एग्जाम टाइम में एनर्जी लो हो जाती है और फिर पढ़ नहीं सकते। तो एनर्जी एकदम मेंटेन रखनी है, एनर्जेटिक रहना है। जो भी 2-3 दिन है एग्जाम से पहले एकदम एनर्जेटिक रहना है, ठीक है, जिससे आपका लॉन्ग स्टडी आवर्स हो। मेन वो है। और क्वालिटी होनी चाहिए बच्चों। भाई क्वालिटी इज ऑलवेज, शुड बी ऑलवेज मोर देन क्वांटिटी। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि मैं 3 घंटा पढ़ रही हूँ, बताने के लिए बहुत अच्छा लगता है मैं 3 घंटा पढ़ती हूँ, 3 घंटा पढ़ती हूँ, बट वो 3 घंटे में से अगर 1 ही घंटा क्वालिटी स्टडी है और 2 घंटा तो सिर्फ टाइम पास है या कुछ मतलब पढ़ रहे, ऐसा पढ़ रहे बट वो इधर जा नहीं रहा है, तो फिर वो टाइम वेस्ट ही हुआ। तो क्वालिटी स्टडी करनी है हमेशा। क्वांटिटी तो देखा जाएगा, फटाफट से करना है, रैपिड रिवीजन करना है। अच्छा, जब डिफिकल्ट टॉपिक्स कर रहे हो ना, तो उसमें क्या डिफिकल्टी आ सकती है आपको कि कोई ऐसा पैराग्राफ हो या ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो पढ़ने के बाद भी नहीं समझ रहा, तो तभी क्या करना है, यूट्यूब खोलना है। यूट्यूब खोल के सिर्फ वो पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है, जो पर्टिकुलर टॉपिक है, उसको ही करना है सर्च। लोग क्या करते हैं, 1 शॉट वीडियो पूरा आखा वीडियो देखने बैठ जाएंगे और उसी में 3-4 घंटा वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हो और उसमें से डिफिकल्ट टॉपिक सिर्फ आपका ट्रांसपोर्टेशन है,
न्यूट्रिशन हो गया अच्छी तरीके से हो गया, फिर रेस्पिरेशन भी हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन जब भी आता है तभी डिफिकल्टी होती है, डबल सर्कुलेशन एकदम ऊपर चला गया, तो तब भी क्या करना है, वन शॉट वीडियो में वो पर्टिकुलर टॉपिक ही देखना है आपको। पूरा वन शॉट वीडियो देखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। अब इसमें आप रिप्लाई दोगे कि मैम टाइम वेस्ट नहीं हो रहा मेरा, मैं तो पूरा लेक्चर देख रही हूँ, तो मुझे वो पूरा जो चैप्टर है वो अच्छी तरीके से आ रहा है ना, एक्सपर्टीज एकदम आ गई मेरे वो चैप्टर में, तो ठीक है एक्सपर्टीज आ गई, तुझे वो चैप्टर में एक्सपर्टीज आ गई, बट जो रिमेनिंग चैप्टर्स है आगे के चैप्टर्स उसका क्या। अब इसमें ही अगर 3-4 घंटे दे दिए, लाइफ प्रोसेसेस में 3-4 घंटे दे दिए, तो दूसरे चैप्टर्स के लिए तो टाइम ही नहीं बचेगा। तो ये भी आपने एक्सपीरियंस किया रहेगा कि लास्ट में हम लोग हड़बड़ी में सिर्फ गो थ्रू करने का ही टाइम मिलता है, लास्ट के जो चैप्टर्स होते हैं सिर्फ गो थ्रू करने मिलता है, और उसमें फिर इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो ये नहीं करना है, इसलिए हमें क्या करना है, जो भी टॉपिक्स नहीं समझता है वो ही टॉपिक का सिर्फ देखना है। या दूसरा ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि आप रिवीजन नोट्स देख लो या कोई हैंड रिटन नोट्स देख लो, अगर आपके पास है तो वो नोट्स से फटाफट रिवीजन हो सकता है। तो हमेशा टाइम को वैल्यू देनी है, टाइम को वैल्यू दी तो आपका स्ट्रेस एकदम कम हो जाएगा, टाइम को वैल्यू नहीं दी तो स्ट्रेस हमेशा हाई ही रहेगा और आपका मार्क्स भी लो होता जाएगा। तो टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम से पहले भी और एग्जाम में भी। अब बात करते हैं एग्जाम में क्या करना है। एग्जाम है अपना 80 मार्क्स का और अपने को 3 घंटे मिलते हैं, तो 3 घंटे मतलब 180 मिनट्स। अब 180 मिनट्स का टारगेट नहीं रखना है, हमेशा बफर टाइम होना चाहिए जिसमें हम थोड़ा सा टाइम लास्ट में ऐसा रीचेकिंग करने के लिए रख रहे हैं और उससे पहले अपना कंप्लीट हो रहा है वो पर्टिकुलर पेपर। तो अगर हम लोग डिवाइड करें 80 मार्क्स है और 180 में से पकड़ते 160 मिनट, 20 मिनट्स का बफर टाइम रखते हैं, तो अगर 160 मिनट्स है अपने पास और 80 मार्क्स का पेपर है तो करीब 1 मार्क के लिए आपको 2 मिनट मिल रही है। तो वो 2 मिनट के हिसाब से ही करके रखना है, वॉच लेके जाना है एग्जाम में, और 2 मिनट से ज्यादा 1 मार्क के क्वेश्चन को नहीं देना है। हो सके तो जल्दी होगा आपका, क्योंकि एमसीक्यू में 1-1 मिनट 2-2 मिनट देने की जरूरत नहीं है। 1 मार्क का एमसीक्यू है तो 2-2 मिनट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो 2 मिनट में तो आप कितने 10 क्वेश्चन कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखना है, इसलिए जो भी हमने मेहनत की ना, अभी जो भी डिस्कस किया कि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखना है, क्वालिटी स्टडी करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि एग्जाम में आप फास्ट कर सको। अगर एग्जाम में आप स्लो सॉल्व करोगे, हर एक चीज स्लो सॉल्व करोगे, तो फिर टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा पेपर। टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, भले आता हो आपको, सारी चीजें आते हो, बट टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर कुछ मतलब नहीं है वो कॉन्सेप्ट का, वो स्टडी करने का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा और फिर तभी बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए हमेशा टाइम पे कंप्लीट करने का आप हमेशा टारगेट रहो। और एक चीज के केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, लास्ट वाले जो सेक्शन होते हैं उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ बेस्ड आते हैं और पैसेज बेस्ड आते हैं, तो उसमें ज्यादा टाइम जा सकता है। एंड दैट इज वाई जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क के, 3 मार्क के, 5 मार्क्स के, तो उसको जल्दी से खत्म करके, मतलब खत्म करने का ट्राई करो, खत्म करने का टारगेट रखो, ठीक है। और जो भी डिफिकल्ट लगते हैं ना वो लास्ट में किया करो। एग्जाम में जो इजी है वो करके रख दो, और जो डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ थोड़ा डाउट है कि नहीं मुझे उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो तभी मत सोचो। वो 2 मिनट के अंदर अगर वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है 1 मार्क वाला तो छोड़ दो, उसको सर्कल करके रख दो। जब हो जाएगा ना, अपने पास 20 मिनट्स है लास्ट का, तो वो 20 मिनट्स अपन यूटिलाइज करेंगे और वो जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसको हम लोग करेंगे। अगर उसी में टाइम वेस्ट किया तो फिर आगे के क्वेश्चंस जो आते हैं वो छूट जाएंगे। तो एग्जाम में हमेशा जो इजी है, जो आते हैं, वो करके रखना है, क्योंकि वेटेज तो सबका सेम है ना। अभी जो इजी है वो भी 1 मार्क का है, जो आपको हार्ड लग रहा है वो भी 1 मार्क का है, तो उसको ज्यादा टाइम देने का कुछ मतलब ही नहीं है। तो हमेशा वही याद रखना है कि जो इजी है वो कंप्लीट करके हटा देना है, ठीक है। अब खाने पीने की बात करते हैं। भाई खाने पीना तो हम लोग इग्नोर ही कर लेते हैं, नींद भी इग्नोर कर लेते हैं जब एग्जाम का टाइम आता है, सिर्फ पढ़ाई। बट खाना पीना और सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद के हेल्थ की अगर आप केयर करोगे एग्जाम टाइम में, तो आपकी बॉडी भी आपको साथ देगी, आपकी बॉडी भी आपको एनर्जी देगी, और एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है एग्जाम में। तो खाना हमेशा लाइट खाना है, भूखा भी नहीं रहना कि लाइट मतलब हाँ भूखा रहूंगा, दोपहर तक कुछ खाया ही नहीं, भूखे पेट सब पढ़ रहे। भूखे पेट अपने ब्रेन में ना कुछ जाता नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है।
तो खाना खाना है, लाइट खाना खाना है, हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। जंक फूड से नींद आती है, जंक फूड क्रॉस इन एग्जाम्स जंक फूड को आना ही नहीं है, कोसों दूर रखना है। सोशल मीडिया भी कोसों दूर रखना है। पानी पीते रहना है, स्टे हाइड्रेटेड, पानी पियोगे एनर्जी मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, सोना। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम में माइंड का ही सबसे ज्यादा यूज होता है, तो माइंड को थोड़ा रेस्ट दो। जब भी आपको लगता है बहुत सैचुरेशन हो गया है, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं पढ़ रही हूँ बट अंदर नहीं जा रहा, तो क्या करना है, तभी बुक बंद करना है, 20 मिनट का पावर नैप लेना है, और पावर नैप के बाद आप खुद वो एनर्जी महसूस करोगे कि मैं एकदम एनर्जेटिक हो चुकी हूँ। फिर से पढ़ना शुरू करो। तो वैसा पढ़ना है, एनर्जेटिक होके ही पढ़ना है, कभी भी लो एनर्जी में पढ़ना नहीं है। लो एनर्जी, जब भी आपको सेंस हो कि मैं थोड़ा लो एनर्जी स्टेट में जा रही हूँ, लो एनर्जी स्टेट आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, तो लो एनर्जी स्टेट में पढ़ना नहीं है। लो एनर्जी स्टेट में बुक बंद करके थोड़ा हलन चलन करना है, थोड़ा वॉक करके आना है, कुछ चीज करनी है जिससे आपको फ्रेश फील हो, तो वो फ्रेशन अप होते रहना है और एनर्जी हमेशा हाई रखनी है पढ़ने के टाइम, ठीक है। तो सोना है और जल्दी सोना है। लेट तक सिर्फ पढ़ाई की या फोन चलाया, पूरा दिन तो फोन देखने नहीं मिला, तो अभी मैं रात को फोन खोल के बैठूंगी, सोशल मीडिया चेक करूंगी। यार सोशल मीडिया को मारो गोली, अभी एग्जाम का टाइम है, एग्जाम पे ही फोकस रखना है। अपने माँ बाप का चेहरा याद करो, इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे, माँ बाप के लिए तो पढ़ना शुरू करो, तभी सोशल मीडिया को छोड़ दो। जल्दी सोना है, जल्दी सोने का ही टारगेट रखना है। जो भी पढ़ाई है वो, जैसे मैंने कहा, जल्दी उठ के जो भी है वो कंप्लीट करते जाओ यार। रात के लिए कुछ रखो ही मत, रात को आपको सोना है और वो भी जल्दी सोना है ताकि आप नेक्स्ट डे जल्दी उठ सको। और 7 घंटे की नींद तो होनी चाहिए। देखो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सोओगे नहीं ना तो जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स याद किए हैं पूरे दिन में, इतनी मेहनत से, इतने माइंड में आपने डाला, इतनी मेहनत की, एनर्जी वेस्ट की, वो सब कुछ उड़ जाएगा अगर आप नींद नहीं करोगे ना। क्योंकि इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, अगर आप सोओगे नहीं, वो जो पर्टिकुलर आवर्स है 7 से 8 घंटा, अगर उतना नहीं सोओगे तो आपके माइंड में वो रजिस्टर नहीं होता। वो रजिस्टर होने के लिए उसको टाइम लगता है, माइंड को टाइम लगता है। आपने पढ़ लिया, डायरेक्टली रजिस्टर नहीं होता है। वो फिट करने के लिए, वो स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन, अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, ताकि वो थोड़ा रात को क्या होता है पता है, नींद में हम लोग के ब्रेन में, आप कभी वीडियो देखो, साफ सफाई होती है अपने ब्रेन में। जो भी कचरा है, जो भी चीज़ें माइंड को लगती है कि ये ज़रूरत नहीं है, तो वो निकाल देता है। और जो आपने पूरा दिन जो नई इन्फॉर्मेशन स्टडी की है, वो नई इन्फॉर्मेशन को बिठाता है, फिट करता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होती तो फिर लोग सोते ही नहीं। तो सोना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यही कहना चाहती हूँ, खुद पे भरोसा रखो यार। अगर आप खुद ही खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तो फिर कुछ पॉसिबल ही नहीं है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज पॉसिबल अगर आप खुद पे सेल्फ फेथ है, खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आपने पढ़ाई तो की है, ऐसा तो नहीं है ना, कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बंदा है जो वीडियो देख रहा है जो पूरा साल उसने बुक खोल के भी नहीं देखा, ऐसा तो नहीं है ना, इतनी भी बुरी कंडीशन नहीं है। पढ़ा तो है बट वो पढ़ाई थोड़ी कम हुई है, या तो वो कॉन्सेप्ट्स अभी याद नहीं है, तो वैसे कंडीशन है। तो आपने पढ़ाई तो की है, राइट, मेहनत तो की है, सिर्फ वो मेहनत को थोड़ी अब और बढ़ानी है। तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस होगा, और वो मतलब जो मेहनत की ना उस पे कॉन्फिडेंस रखो, उस पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रहेगा तो फिर वो गोल, वो लक्ष्य आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो कभी भी डर के मत जाओ। वो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जा रहे हो, यू शुड बी फुल ऑफ एनर्जी, यू शुड बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैंने पढ़ाई की है ना, पूरा दिन मैंने पढ़ाई की है, मैंने कुछ भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है टेक्स्ट बुक का जो मुझे फेमिलियर नहीं है, जो मुझे आता नहीं है। वो लेवल की अगर पढ़ाई की है ना, तो वो डरने की बात ही नहीं है। डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस फुल रखना है, हाई जोश में जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, और एग्जाम फाड़ के आना है, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए था, जस्ट अ रॉ कॉन्वर्सेशन डिस्कशन। मैंने कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं की थी कि मुझे ये पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, जो भी दिल से आए मैंने डिस्कस कर लिए। अब ये वीडियो के बाद पढ़ना शुरू करते हैं,
जैसे मैंने बताया पढ़ना शुरू करो। अभी कुछ स्ट्रैटेजी ये देखूंगा वो देखूंगा, मोटिवेशन कितना भी मैं आपको दे दूं या कितने भी वीडियोस आप देख लो मोटिवेशन के, मेहनत आपको ही करनी है। छोड़ दो सब कुछ। यू शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड, यू शुड बी सेल्फ ड्रिवन कि मुझे ये करना है यार। अभी 2 महीने में बोर्ड्स है, मैं क्या कर रहा हूँ? 2 महीने बाद मस्ती मजा कर सकता हूँ ना, तो सिर्फ 2 महीना थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, थोड़ी सी और मेहनत कर लूँ। समझ रहे हो? टॉपर ने भी वही खाना खाया है जो आपने खाना खाया है, वो भी सब्जी रोटी खा के बैठा है, उसको भी वही फैसिलिटीज मिल रही है जो आपको मिल रही है, शायद आपको ज्यादा मिल रही है वो टॉपर से, तो भी आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना। तो आज से वो मेहनत करनी है और आज से वो जुनून, वो जोश होना चाहिए आप में कि मैं ये करके रहूंगा। ठीक है, तो प्री बोर्ड्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी एग्जाम फोड़ के आओगे। बेस्ट विशेस।